हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी? आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन लाया हूं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और आपको पता है कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। 2018 में, 2020 में, 2013 में आ चुका है। और एक्चुअली मैं बिहार बोर्ड के बारे में बोल रहा हूँ। तो बिहार बोर्ड का मेरे पास रिकॉर्ड है कि वो मतलब ये सवाल आए हैं, लेकिन ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है साइंस, सोशल, मैथ सभी स्टेट के लिए है, सभी बोर्ड के लिए है। तो जब बिहार में आ रहा होगा तो हर स्टेट में आ ही रहा होगा। आप अपना प्रैक्टिस सेट या तो फिर क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो कि ओम का नियम लिखें और इसको सत्यापन करने के लिए एक प्रयोग को वर्णन करें, यानी कि सत्यापन करें। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर इस पे वीडियो बनाइए कि सत्यापन कैसे करेंगे। ठीक है, सवाल ऐसे भी आता है कि ओम के नियम को लिखें, इसे सत्यापित करने के लिए भी आई ग्राफ खींचे एवं उस ग्राफ की प्रकृति को लिखें। ये भी सवाल आता है। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा भी सवाल एक बार आया कि ओम का नियम को लिखिए और वहां पे ये बोला गया कि इसके लिए एक फिगर जो बनता है वो बनाइए और इसका एक ग्राफ बनाइए। ऐसे भी सवाल आता है। तो जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे जवाब देंगे। फिलहाल यहाँ पे दोनों सेम सवाल है। ठीक है, इस लिखने का तरीका अलग हो गया सवाल का, लेकिन अब सवाल का आंसर जो बनेगा, जवाब जो बनेगा वो सेम बनेगा। ठीक है, उत्तर जो इसका होगा वो सेम होगा। और पहले तो हम क्या लिखेंगे? ओम के नियम को लिखेंगे। उसके बाद इसका सत्यापन करेंगे। अब सत्यापन करने के लिए हमको फिगर वगैरह भी बनाना पड़ेगा, है ना? ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर उत्तर करते हैं। ये हमारा सवाल था, ये उत्तर हम करते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि ओम का नियम क्या बोलता है ना। नियत ताप पर, यानी कि टेम्परेचर नियत रहे, उसका जो टेम्परेचर, जो हीट हो या टेम्परेचर हो वो नियत रहे, मतलब कांस्टेंट रहे, ना तो घटे ना तो बढ़े। ये नियत का मतलब ये होता है, ना तो घटे ना बढ़े। ठीक है, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा। चालक का मतलब क्या था? कोई तार है ना, कोई तार या तांबा का हो या एल्यूमिनियम का जो भी हो, तो उसका ताप तो नियत रहेगा। तो टेम्परेचर जो भी है, ठीक है, उस पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, जो धारा बहेगी, जो बिजली बहेगी उसमें विद्युत धारा बहेगी, और चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि मैं इसको आपको रफ में समझाऊं तो थोड़ा समझ में आ पाएगा आपको। ये देखें, कोई चालक किसी नियत ताप पर किसी चालक से, चालक क्या समझते हैं? चालक मतलब समझते हैं कोई तार। तो कोई तार होगा, मान लेते ए और बी, कोई तार होगा। तो बोलता है किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, इसमें विद्युत धारा बह रहा है। ठीक है, और चालक के सिरों के बीच, तो आप जानते हैं जी कि यहां से यहां तक जो सिरों के बीच जो दूरी होता है वो क्या, उसको हम बीच में क्या पैदा होता है? विभवांतर पैदा होता है, वोल्ट पैदा होता है इन दोनों के बीच। तो इन दोनों के बीच जितना विभवांतर होगा और जितना धारा बहेगी, इसके क्या होगा? समानुपाती, या तो इसको बोलते हैं अनुकर्मानुपाती। क्या बोलते हैं? अनुकर्मानुपाती, मतलब सेम अनुपात के। यानी कि अगर भी बढ़ेगा, यानी कि विभवांतर अगर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अगर विभवांतर अगर घट जाएगा तो विद्युत धारा भी घट जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ऐसा है। तो ये बोल रहा किसी नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। समझ गए? तो समानुपाती होता है। इसका हम कैसे लिखते हैं इस नियम से? अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात भी जो है समानुपाती है आई का, है ना। भी क्या है? समानुपाती आई का। यही समानुपाती का यही नियम है। आप इसको समानुपात जो ये पाती जो लिखा हुआ है, भी समानुपाती आई, आप इसको भी बराबर आई भी लिख सकते हैं। समानुपाती का मतलब क्या अभी बताया मैं? सेम अनुपात, यानी कि अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा तो ये घटा। इसका मतलब दोनों बराबर है। अगर मैं बोलूं 2x और यहाँ पे बोलूं 4x, ये आपस में समान अनुपात है। मतलब कि काटो तो कितना हो गया? 1 से हो गया और 2x हो गया। इसका मतलब अगर इसको हम 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। इसको अगर 10 से गुना करेंगे तो इसको भी 10 से गुना करेंगे। तो अनुपात क्या है दोनों का? दोनों का अनुपात जो है वो क्या है? बराबर है। तो हम ये जो भी समानुपाती आई है उसको हम बराबर भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम अगर इसको लिख देते हैं यहाँ पे इस तरह लिखते हैं, भी बराबर आई। और अभी हम पढ़े हैं कि नियत ताप पर जो टेम्परेचर उसका होगा, ठीक है, जो कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो हम उसके लिए हम क्या लिखते हैं? आई आर। जो आर हमारा क्या है? कांस्टेंट है। आर नियत है, नियतांक लिखते हैं। आर नियतांक है, मतलब आर ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। मतलब आर चालक का क्या होगा? प्रतिरोध। कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध रहेगा ही चालक में, चाहे जो भी चालक हो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध रहेगा ही रहेगा। तो आर हमारा क्या हो? नियत हो।
समझ में आ रहा है ना। बिजली जितना तेज बहे उसका जो प्रतिरोध रहेगा वो वही रहेगा। ऐसा नहीं कि बिजली तेज हुआ तो प्रतिरोध बढ़ गया, ऐसा तो नहीं। वोल्टेज बढ़ा तो प्रतिरोध घट गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर वोल्टेज बढ़ गया तार में तो ऐसा नहीं कि प्रतिरोध और रोकेगा या प्रतिरोध कम हो जाएगा। ये आर जो है वो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। बस वहां पे मैं लिख दिया था कि ये फॉर्मूला बने। और आप जानते V बराबर आई आर भी होता है। अगर इसको आई निकालना चाहेंगे, अगर हम आई निकालना चाहेंगे तो आई बराबर क्या होगा, V बटा आर, ये हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां तक आप लिखेंगे ओम का नियम रहेगा, तो आपको यहां तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो ये लाइन को नहीं भी लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये ओम का नियम हो गया। अब इसका सत्यापन के लिए हमको एक प्रयोग करना पड़ेगा कि और इसको पुष्टि करना पड़ेगा, ठीक है। या तो भी आई जो ग्राफ होता है वो ग्राफ भी बनाएंगे। तो इसमें भी अगर इस सवाल को भी हल करते हैं तो भी आई वाला ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। और इसको भी अगर हल करते हो यहाँ पे दे ही रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओम के नियम की पुष्टि या सत्यापन लिख लेते हैं ना। ओम के नियम का सत्यापन। चलिए, आप एग्जाम में परीक्षा में लाल पेन का यूज मत करना, ग्रीन पेन का यूज मत करना, ठीक है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ब्लू पेन या तो ब्लैक पेन, ठीक है। याद रखना, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था कि आपको क्लियर से दिखे, और कोई बात नहीं। क्लियर से दिखने के लिए मैं आपको यहाँ पे ब्लू पेन का यूज कर रहा हूँ, रेड पेन का यूज कर रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर से दिख जाए। एग्जाम में ब्लैक और ब्लू के अलावा कुछ पेन नहीं यूज करना है, ठीक है। मैं आपको ग्रीन और रेड दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर से दिखे, और कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब इसका करते हैं मैं सत्यापन। तो आप ऐसा नोट से बना सकते हो, कॉपी में ऐसा नोट से बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मतलब ये पेन, इस तरह का पेन यूज नहीं करना है आपको। पेन यूज करना भी है तो ब्लैक या ब्लू। ओके, तो अब देखें इस तरह से, जैसे मैं बनाया फिगर, आपको इस तरह से बना लेना है। एक बैटरी लेना है और बैटरी में यहाँ पर आपका एम्पियर लगा हुआ है, और ये जो है ना प्रतिरोध के है ना सिरों के बीच, ये प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच यहाँ पे लिख देते आर। इसके सिरों के बीच क्या लगा दिए, विभवांतर लगा दिए। तो एमीटर, देखो यहाँ भी बोल रहा, यहाँ भी सवाल है चालक के सिर, यहाँ बोल रहा ग्राफ खींचे। अच्छा, सवाल ऐसा भी सवाल आता है कि एमीटर और वोल्ट मीटर के प्रयोग से इसको सत्यापित करें, ऐसा भी सवाल आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो इसमें हम एमीटर वोल्ट मीटर लगा रहे हैं ना, मतलब कहने का मतलब अलग अलग हो रहा है, आंसर वही बनेगा। एमीटर या वोल्ट मीटर के, एमीटर और वोल्ट मीटर के प्रयोग से इसको सत्यापन करें, तो ऐसे भी रह सकता है। तो आप इस तरह फिगर बना लेंगे। अब इसका जो यहाँ पे है मैं वो लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख लिया हूँ कि इस जो बैटरी लगा हुआ है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि परिपथ आरेख के अनुसार संयोजन करते हैं। इस तरह से हम बनाते हैं। अब इसमें जो मतलब ये दिख रहा है इतना भारी ना, इतना बड़ा कुछ नहीं है यार, एकदम इजी है, बोल रहा हूँ ना, एकदम इजी है। आपको ये ओम का नियम याद है, ये सब करने आ रहा। यहाँ पे लग रहा है जितना सर झोल झाल कर दिया, अरे कुछ नहीं, बस यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है। बैटरी बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 बार बन जाएगा इजी से। यहाँ पे एमीटर लगा लेना है, वोल्ट मीटर यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे कुंजी के कर लेना, इस तरह से कर देना, ठीक है। आई धारा बहेगी। अब देखो परिपथ के अनुसार संयोजन करते हैं, जिसे एम्पियर को एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ये तो जानते हैं शुरू से कि एमीटर को श्रेणी क्रम में लगा दिए, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। जब कुंजी को जब हम डॉट लगाते हैं, यहाँ पे लगाया जाता है, यानी कि कुंजी को चालू किया जाता है, तो क्या होगा, जब कुंजी दबा देंगे, बटन जब चालू कर देंगे, ऑन कर देंगे, तो अब पता आपको कि परिपथ में विद्युत धारा बहती है। जाहिर सी बात, जब कुंजी को ऑन करेंगे विद्युत धारा बहेगी। तो विद्युत धारा जब बहेगी तो जो एमीटर और वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक आएगा, कितना एमीटर उठा है, कितना वोल्ट मीटर उठा है, समझे। एमीटर से विद्युत धारा नाप लेगा और वोल्ट मीटर से क्या मापेगा, इन दोनों के बीच का विभवांतर नाप लेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो एमीटर तथा वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होता है उसको लिख लिया जाता है, और उनके जो पाठ्यांक अगर भी आई है, जैसे एमीटर का पाठ्यांक आई हम लिखते हैं और वोल्ट मीटर को क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। तो इस कुंडली का अगर प्रतिरोध देखा जाए तो आर बराबर भी आई, जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए आर बराबर निकालना है तो क्या होगा, भी बटा आई हो जाएगा, है ना। सिंपल से आर बराबर यहाँ पे भी बटा आई हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रतिरोध जो है इसके अनुपात में तार का प्रतिरोध का मान ज्ञात हो। कुंडली का प्रतिरोध आर बराबर भी आई के अनुपात में तार का प्रतिरोध की मान ज्ञात होता है। तो तार का प्रतिरोध कितना है, अगर हम विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित करते हैं, कुंजी को ऑन करते हैं, तो जो ए मीटर का जो पाठ्यांक है और भी का जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो है उसको नोट कर लेता है, और इस तरह देखा जाता है कि जो विद्युत धारा पे जो बह रही है और जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, उन दोनों का अनुपात देखा जाए तो हमारा आर हमारा क्या निकलता है, प्रतिरोध निकलता है, जो कि भी बटा आई ओम के नियम के अनुसार हम इस तरह से निकालते हैं। समझ में आ रहा। तो हम ऐसा एक बार किए। अब ऐसा देखो क्या करेंगे, अब जैसे कि हमको जानना है ना भाई कि ये जो हमारा धारा, ये जो हम अभी क्या लिखे, आर हमारा समानुपाती होता है, तो हमको ये देखना है, ये मैं बताया हूं
कि भी आई हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगर भी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, भी घटेगा तो आई घटेगा। यही को ध्यान में रखना है। अगर भी घटेगा तो आई भी घट जाएगा, और भी बढ़ेगा तो आई भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब हम तो एक बार अगर बिजली यहाँ पे ऑन किए, स्विच ऑन किए, तो धारा बह गई यहाँ पे। तो हम ए का वैल्यू निकाल लिए, एमीटर निकाली कितना विद्युत धारा बहा, वोल्ट मीटर निकाली कितना विभवांतर हुआ, इसको हम भी बटा आई लिख दिए। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते कुछ अनुपात में विद्युत धारा बहा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम ये जो विद्युत धारा का जो वोल्ट है, अगर वोल्ट हम बढ़ा दें, अगर हम वोल्ट बढ़ा दें तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो क्या वोल्ट की भी मान बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर वोल्ट उससे ज्यादा और बढ़ा देंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, उसको और बढ़ा दे तो और बढ़ जाएगा, घटा दे तो घट जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे देखो इस तरह से आलेख चित्र बना दिया। ये विभवांतर हमारा, ये विद्युत धारा है। अगर यहाँ से जो मूल बिंदु से ये धारा बह रही है, ठीक है, ये धारा बह रही है, यहाँ धारा इधर जा रहा, तो हम ये देखेंगे अगर हम यहाँ पे धारा को अगर यहाँ ले जाते हैं तो वोल्ट मीटर भी यहाँ आ जाता है। मतलब सेम से मान लो कि 1 2 3 4 ऐसे मान लो, 1 2 3 4 ऐसे मान लो। अगर धारा 1 लेंगे तो विभवांतर भी कहाँ चल गया, 1 पे चल गया। अगर धारा 2 लेंगे तो विभवांतर भी 2 के दरमियान आ गया। अगर धारा को 3 लेंगे तो विभवांतर भी 3 के दरमियान आ गया। धारा को 4 तक ले गए तो विभवांतर भी 4 तक आ गया। मतलब ये जो लाइनिंग है ना, ये जो दिख रहे ग्राफ जो बनेगा, ये हमेशा उठता जाएगा, है ना भाई, क्योंकि विद्युत धारा बह रहा तो विभवांतर बह रहा। तो ये जो ग्राफ जो हम बनाएंगे फिगर, ये ग्राफ में भी क्या होता जाएगा, उठता जाएगा। अब इसी को हम लिखते हैं, ये वाला यहाँ तक तो हो गया। अब इसी तरह से इसको बार बार प्रयोग करते हैं तो बार बार लिख लिया जाता। अगर मान लिया कि भी हम निकालते हैं तो भी बराबर क्या होता है, आई आर। अगर आर निकालते प्रतिरोध तो भी बटा आई हो जाएगा, है ना, भी बटा आई हो जाएगा इजी से यहाँ पे। और उसी तरह से अगर हम R1 या तो V1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे I1, तो इसको V1 मानना पड़ेगा। अगर ये मान लो, देखो ये हमारा मान लो I1, ये हमारा मान ले I1, छोटा सा लिखते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, V2 हो जाएगा, V1 हो जाएगा। इसको मान लो V2, तो ये हमारा, अरे इसको हम I2 मानो तो इसको V2 हो जाएगा। इसको I3 माना तो इसको V3 हो जाएगा, क्योंकि यही सेम हो रहा, सेम बढ़ रहा। और ये हमारा नियत कौन, मतलब मेन है जो एवरेज में, तो एवरेज में जानते हैं सभी के लिए टोटल देखा जाए तो टोटल आई ही निकलेगा, टोटल देखा जाए तो आई निकलेगा, टोटल देखा जाए तो भी निकलेगा। इसी बात को हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखो मैं क्या यहाँ पे लिख दिया हूँ कि इसी प्रकार चित्रानुसार, ये जो चित्र देख रहे हैं इसके अनुसार धारा के मान को बदलेंगे, धारा को मान को बदलेंगे। जैसे धारा इसको बदलें तो विभवांतर भी बदल गया। धारा का मान यहाँ 2 ले गए तो विभवांतर भी 2 हो गया। धारा का मान 3 किए तो विभवांतर भी 3 हो गया। धारा का मान 4 किए तो विभवांतर भी 4 हो गया। यानी कि अगर I1 तो V1, I2 तो V2, I3 तो V3, इस तरह हो गया। तो इसको मैं लिख दिया हूँ कि इसी प्रकार चित्रानुसार धारा के मान को बदल बदल कर एमीटर तथा वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा उसको लिख लिया जाता है। तो यहां भी देखा जाए तो समान अनुपात में होता है। यहां पे जो देख रहे थे वो भी आर बराबर भी बटा आई आ रहा था। अगर यहां पे देखा जाए तो ही आएगा। अगर मान ले कि पहला यहाँ पे अर्थात हम करके लिख देते हैं, अर्थात अगर हम देख ले जाए यहाँ पे आर बराबर देख लें पहला, तो आर बराबर भी आई तो पहले सभी के लिए है चूंकि एवरेज औसत में है। फिर अगर देखा जाए तो आर बराबर, अगर हम भी को I1 माने, V1 इसको माने तो आई का हो जाएगा I2 हो जाएगा। अगर आर हम फिर निकालें, चूंकि प्रतिरोध ही निकलेगा, औसत तो प्रतिरोध निकलेगा। अगर आर बराबर V2 लिखें तो ये क्या होगा, I2 हो जाएगा। अगर आर बराबर V3 लिखें तो ये I3 होगा। जितना दूर चाहो उतना दूर ले जा सकते हैं, जितना बढ़ाएंगे उतना ये भी मान बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे अर्थात करके लिख लेंगे कि अगर ये एवरेज वाला है, ठीक है, ये सभी के लिए जितना भी होगा सभी के लिए हम भी लिख दिए, और जितना भी विद्युत धारा आई होगा वो सबके लिए आई। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि अगर V1 करेंगे तो I1 हो जाएगा, V2 करेंगे तो I2 हो जाएगा, V3 करेंगे तो I3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक सवाल था कि प्रकृति को भी लिखे, तो प्रकृति मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। तो अब सर बोलेंगे कि सर ये कैसे क्या के सर नीचे लिख दिए, जगह ने कॉपी खत्म हो गया था कि नहीं ऐसा बात नहीं है। मैं आपको इसका PDF भी दूंगा बच्चे, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं इसकी प्रकृति लिख दिया हूँ कि ग्राफ एक सरल रेखा, देख लो समझ लो, ग्राफ एक सरल रेखा है जो मूल बिंदु से गुजर रही। देखो मूल बिंदु से गुजर रही कि नहीं, अर्थात मतलब इससे क्या पता चल रहा है, जो यही हमारा प्रकृति निकालने से पता क्या चल रहा कि भी और आई जो है समानुपाती है। भी आई का सीधा समानुपाती है, ऐसे भी लिख सकते भी तथा आई, भी आई का सीधा समानुपाती है, या भी तथा आई समानुपाती। जाहिर है भी जितना भी हो रहा उतना आई हो रहा। अगर V1 हो रहा तो I1 हो रहा, V2 हो रहा तो I2 हो रहा, V3 हो रहा तो I3 हो रहा, है ना। तो मतलब इससे पता चल रहा कि हमारा जो भी आई जो आपस में क्या होगा, सेम समानुपाती होगा। कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं? इतना अच्छी तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड किया, एकदम इजी, एकदम अपना लैंग्वेज में। ये तो आपको याद होगा, पहले से याद कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ ने बैटरी का जो यहाँ पे काम कर रहा बस वो इसके बारे में इतना दूर लिखा हुआ,
कि 1 से 2 बार समझोगे कि एक बैटरी है, एमीटर लगा दे, विद्युत धारा वोल्ट मीटर लगा दे, श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ दे, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिए, और एक कुंजी को जो ऑन करते तो पाठ्यांक जो एमीटर का वोल्ट मीटर का पाठ्यांक को नोट कर लेते हैं। इस तरह नोट करते तो पता चल रहा है कि धारा जो है, जो प्रतिरोध है, कुंडली का प्रतिरोध V/I के रूप में अनुपात हमको प्राप्त हो रहा हो गया। अब इसको तो हम एक बार किए, अब इसका जो वोल्टेज का मान बढ़ाएं, जैसे मान लीजिए 2 एम्पियर किए तो विद्युत धारा वोल्ट भी बढ़ेगा, और वोल्टेज को बढ़ाएं तो ये भी बढ़ गया। तो इसको बढ़ाने के चक्कर में मतलब हम इसको एक ग्राफ के रूप में दिखाते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं भाई कि बढ़ा रहे हैं, विद्युत धारा का मान बदल रहे हैं, धारा का मान बदल रहे हैं, तो इससे इस फिगर को देखने से तो पता नहीं चला कि धारा का मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, लेकिन इस फिगर को देखने के बाद पता चल रहा कि धारा का मान अगर I1 करेंगे तो I1 करेंगे तो V2 हो जा रहा, I2 करेंगे तो V3 हो जाएगा, I3 करेंगे तो V3 हो जा रहा। तो यहाँ पे वही लिख दिया कि इसी प्रकार चित्र अनुसार धारा का मान बदल कर एमीटर तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक को पढ़ लेते हैं। तो पता यही चल रहा कि ये जो हमारा पहले, ये तो मेन वाला, अगर सबके लिए देखा जाए तो I है, सबके लिए तो I ही है, और ये सबके लिए V है, जितना भी बदल के हो, लेकिन V ही तो निकलेगा औसत में। तो ये हमारा देखा जाए तो ये आ रहा, इसका मतलब ये हो रहा कि V1 R1 के अनुपात में हो रहा, V2 R2 के अनुपात हो रहा, V3 I3 सॉरी R बराबर V1/I1 हो रहा, V2/I2 हो रहा, V3/I3 होगा। तो इससे हमको प्रकृति निकल रहा कि ये जो ग्राफ है एक सरल रेखा है जो मूल बिंदु से गुजर रही है। मूल बिंदु यहाँ पे 0 0 मान, तो मूल बिंदु से गुजर रही है। तो इसका मतलब यही पता चल रहा कि V जो है, वोल्ट जो है, विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही तो सवाल में बोल रहा था कि विद्युत धारा और विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी को हमको दर्शाना था, सत्यापन करना था। आया समझ में? चलो, तो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, और पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसका मैं PDF भेज दूंगा, ठीक है। जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, सुन लो, यहाँ पे देख लो PDF कैसे लेंगे। आप टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम, ठीक है, प्ले स्टोर से, और वहां पे सर्च करेंगे AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, ये ग्रुप है। एक ग्रुप यहाँ पे है, और जो चैनल का लोगो है ना, वही लोगो इसमें लगा हुआ है। चैनल का लोगो दिख रहा है आपको, ग्रीन टाइप का। एक और ग्रुप है आपका PDF वाला, एक अलग ग्रुप में बनाया हूँ, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF ऐसे लिखा हुआ है। तो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF जब सर्च करोगे तो 2 PDF वाला ग्रुप आ जाएगा। वो एक 2020 वाले 19-20 वाला है, पुराना हो गया, ठीक है, उस पर मैं PDF नहीं भेज रहा हूँ। तो जो सेम लोगो इसमें है वही सेम लोगो इसमें भी, दोनों में सेम, इसमें लिखा हुआ है PDF 2021 लिखा हुआ है लोगो में, इसमें ऐड होना। हालांकि इसमें भी चल जाएगा PDF, लेकिन आपको खोजने में परेशानी हो जाएगा। इसमें सिर्फ PDF ही है, तो आप आराम से खोल लेंगे। ओके, तो इसमें ज्वाइन हो जाना, और अपने दोस्तों को शेयर तो जरूर करना। ये तो बहुत इजी, मैं अंडरस्टैंड करा दूं। हर साल एग्जाम में आने की बहुत संभावना रहता है, आप चाहे किसी भी बोर्ड के लिए हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले लो, और देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलो, ठीक है, कुछ नहीं यार, एकदम इजी है, लगता है ना भारी है, कुछ नहीं है, एकदम है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।